कल देर रात स्मृति ईरानी ने एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार मेरी एक जानकार पत्रकार को फोन किया। वो ये जानना चाहती थी कि कहीं राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव तो नहीं लड़ेंगी। स्मृति जानती थी कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे तो उसका सीधा असर अमेठी पर पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अमेठी में उन्होंने जो काम किया है उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी थी। लोग चाहते थे कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ें ताकि स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़े। स्मृति ईरानी घबराई हुई थी, बौखलाई हुई थी, और अब कांग्रेस ने आखिरकार फैसला ले लिया है, या यह कहा जाए राहुल गांधी ने आखिरकार फैसला ले लिया है। खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और केएल शर्मा, वो शख्स जो गांधी परिवार का करीबी रहा है, अमेठी में उन्होंने न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि राजीव गांधी के लिए भी लगातार काम किया है, और अब केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी रायबरेली से। आज मेरे कुछ सवाल। राहुल गांधी दुनिया भर को ये बताते रहते हैं डरो मत डरो मत डरो मत, तो आखिर क्या वजह है कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते तो सीधा मुकाबला स्मृति ईरानी से होता, एक मुश्किल मुकाबला होता, क्योंकि राहुल गांधी भी जानते हैं कि पूरी व्यवस्था जो है वो स्मृति ईरानी के पक्ष में है। स्मृति ईरानी ने पिछली बार उन्हें 50,000 वोटों से हराया था। जो मुझे जानकारी है दोस्तों, राहुल गांधी की टीम और खुद राहुल गांधी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर राहुल गांधी दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को, राजनीतिक करियर को एक जबरदस्त झटका लगेगा। मगर मेरा कुछ और मानना है दोस्तों। मेरा यह मानना है कि अगर आप मैदान में उतर रहे हैं तो हार जीत की नहीं सोचनी चाहिए, और यह ना भूलें कि यह बहुत अहम चुनाव है। यहां पर आप क्या राजनीतिक संदेश देते हैं बहुत मायने रखता है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते, बाद में हारते या जीतते, वो एक अलग मुद्दा है, मगर एक संदेश जाता। अब राहुल गांधी ऐसा नहीं कर रहे हैं, मगर इसकी एक दूसरी सोच है और इस पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। राहुल गांधी ने कम से कम यह बतला दिया है कि वो उत्तर प्रदेश से नहीं जा रहे हैं, इसीलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम ने जो सर्वे किया है और साथ ही समाजवादी पार्टी से उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेठी से बेशक वो चुनाव हार जाएं, मगर रायबरेली से चुनाव नहीं हारने वाले हैं। एक तीर से दो शिकार। रायबरेली से एक बार मैदान में राहुल गांधी उतरते हैं तो इसका असर अमेठी पर भी पड़ेगा, मगर यह असर तब कारगर होता है जब अमेठी से केएल शर्मा की जगह कोई और चेहरा मैदान में होता जिसे लोग पहचानते। क्योंकि एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, केएल शर्मा को आप में से और हम में से कोई नहीं जानता। अधिकतर लोग नहीं जानते, गांधी परिवार को छोड़ के या कांग्रेस के कुछ नेताओं को छोड़ के। कल्पना कीजिए अगर अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा उतरती और कोशिशें लगातार की जा रही थी। सोनिया गांधी चाहती थी कि प्रियंका और राहुल दोनों चुनाव लड़ें, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मगर अब राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। रायबरेली से चुनाव लड़ने की एक और वजह है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत में राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि अगर मैं 2 सीटों से चुनाव लड़ूंगा और अगर दोनों जगह से जीत गया तो मैं वायनाड नहीं त्यागने वाला हूं, और उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, वायनाड ने राहुल गांधी का साथ तब दिया जब अमेठी ने उनका साथ नहीं दिया था, नंबर 1। नंबर 2, अगले साल केरल में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अगर वो वायनाड सीट त्याग देते हैं तो इसका केरल के चुनावों पर गलत असर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं केरल में इस वक्त वामपंथी सरकार है, पिनरई विजयन की सरकार है, और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो ऐसा कोई संदेश ना दें जिससे कांग्रेस के चांसेस पर बुरा असर पड़े, इसीलिए वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते। राहुल गांधी जानते हैं कि अगले 20 सालों में, अगले 50 सालों में कांग्रेस अपने दम पर तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकती, इसीलिए दांव पर केरल है। और उसी बात के मद्देनजर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि अगर मैं दोनों सीटों से जीत गया तो मैं उत्तर प्रदेश वाली सीट छोड़ूंगा।
अब रायबरेली से चुनाव लड़ने का फायदा बस यही है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं यह संदेश दे दिया है कि देखिए, मैं उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर हूं। नंबर 2, अगले कुछ दिनों में आप देखिएगा मीडिया में चर्चा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के इस फैसले की होगी, यानी कि तीसरे चरण के मतदान के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं एजेंडा जो है वो तय कर रहा है। कांग्रेस राजनीति तय कर रही है और इसकी कल्पना हम उत्तर प्रदेश में तो कर ही नहीं सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसे तीसरे चरण के लिए फायदा मिलेगा, क्योंकि चर्चा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के इस फैसले की होगी। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाएगी। स्मृति ईरानी हर तरफ घूम घूम कर कहेंगी कि देखिए, राहुल गांधी मुझसे डर गए, मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। और गोदी मीडिया भी इस पर खास तवज्जो देगी। मगर सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया राहुल गांधी के इस फैसले के बारे में जो भी कहे, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अधिकार ही नहीं है राहुल गांधी के बारे में कहने का कि भाई आप मैदान छोड़कर भाग गए। आपको अधिकार ही नहीं है राहुल गांधी को रणछोड़ दास कहने का। हालांकि आप भी जानते हैं कि रणछोड़ दास किसे कहा जाता है। पलट कर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई कश्मीर से बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जाकर बार बार कहते हैं कि हमारी नीतियों की वजह से, धारा 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में माहौल बेहतर हुआ है। तो सीधा सवाल, कश्मीर में बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव ना लड़ना, इसके पीछे सिर्फ राजनीति है। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रही है, तो यह करारा तमाचा है भाजपा के कथित राष्ट्रवाद के मुंह पर। यह करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा पर संवाद करती है या जो दावे करती है। भाई आप तो कश्मीर से ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी की आलोचना हो सकती है कि उन्होंने अमेठी में चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा, क्यों लड़ा, क्या उनके जहन में केरल था, क्या उनके जहन में हार का डर था। मगर कश्मीर से चुनाव ना लड़ना, यह अपने आप में शॉकिंग है। यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री ने जितने भी दावे किए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जितने भी दावे किए कश्मीर को लेकर, वो सब के सब झूठे हैं। क्योंकि अगर आपने माहौल बेहतर किया है, अगर आपने लोगों की जिंदगी को सुकून की तरफ ढकेला है, तो आपको मैदान में उतरना चाहिए था ना। इसका मतलब आप भी मान रहे हैं कि आपने कश्मीर में हालात को बद से बदतर कर दिया है। तभी आपकी यह हालत है कि आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है? यह खबर तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव ना लड़ने से बड़ी खबर है। मगर शून्य बटा सन्नाटा पसरा हुआ है गोदी मीडिया में। आप देखिएगा आज दिन भर किस तरह का कवरेज गोदी मीडिया पर चलने वाला है। मगर आप जानते हैं कि गोदी मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो जीरो है, वो एक बहुत बड़ा शून्य है। तो वो क्या कहते हैं उसके कोई मायने नहीं है। मगर हां, अगर आप मुझसे पूछें तो राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था। प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए था। आप हारते जीतते वो एक अलग बात है, मगर लड़ना चाहिए था। हार के डर से अगर आप रायबरेली पहुंचे तो ये गलत है। आप गलत संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आपकी राजनीति में तो कम से कम वो डर नहीं दिखाई देता ना। आपकी सांसदी चली गई, आप उससे नहीं डरे। आपका घर आपसे छीन लिया गया, आप उससे नहीं डरे। उल्टा आपको याद होगा राघव चड्ढा को जब बड़ा घर नहीं मिला था तो उन्होंने कितना बड़ा बवाल किया था, याद है ना आपको। मगर राहुल गांधी का जब घर छीन लिया गया था तो राहुल गांधी ने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया था। यह फर्क दिखाई दिया था। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ कुछ भी कहने से नहीं डरते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी कहने से नहीं डरते, अडानी के खिलाफ कुछ भी कहने से नहीं डरते। और उसी का नतीजा था कि उनकी सांसदी छीन ली गई थी। राहुल गांधी मुद्दे पर बने हुए, डरते नहीं है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, स्मृति ईरानी से अगर आप दूसरी बार हार भी जाते तो क्या फर्क पड़ता? तीसरी बार लड़ते, चौथी बार लड़ते, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने मैदान में केएल शर्मा को उतार दिया है। और मैं आज एक और भविष्यवाणी करने वाला हूं। कहने को अमेठी और रायबरेली आसपास हैं, मगर आप देखिएगा कांग्रेस का पूरा जोर रायबरेली पर होने वाला है।
अमेठी जो है वो अनाथ हो जाएगा रायबरेली की तुलना में। इसीलिए मैं राहुल गांधी के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उन्हें अमेठी से लड़ना चाहिए था, प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से लड़ना चाहिए था, और यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश जाता। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली जीत जाती तो संसद के अंदर उनकी मौजूदगी होती। और यह ना भूलें, प्रियंका गांधी वाड्रा वो शख्सियत हैं जिन्होंने मंगलसूत्र वाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, पूरी तरह से कुंद कर दिया। याद है कि नहीं आपको मंगलसूत्र पर उन्होंने क्या कहा था, किस अंदाज में कहा था? यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के अंदर मौजूद रहें। याद कीजिएगा मंगलसूत्र पे उन्होंने क्या कहा। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और यही नहीं, याद कीजिए कल ही उन्होंने अपने पिता की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आलोचना की कि मैं अपने पिता के टुकड़े समेटकर तिरंगे में लपेट कर लाई थी, मेरे पिता शहीद हुए थे, और नरेंद्र मोदी बार बार मेरे शहीद पिता को देशद्रोही बताते हैं। उनकी शब्दावली, उनके इन शब्दों की गूंज इस वक्त राजनीतिक गलियारों में है, और यह खासियत प्रियंका गांधी वाड्रा की है। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता था कि वो भी चुनाव लड़ती और रायबरेली से लड़ती। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका जो असर होता ना, वो भूचाल से कम नहीं होता। आसपास की सीटों में गठबंधन में जान आ जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रायबरेली में चुनाव लड़ने से जान नहीं आएगी। यकीनन रायबरेली में जो चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उसका असर अमेठी पर भी पड़ेगा। आसपास की जो तमाम सीटें हैं, सुल्तानपुर, यहां तक कि लखनऊ पर भी इसका असर पड़ सकता है। कोई इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। मगर चुनाव चेहरों का होता है दोस्तों। लोग शख्सियतों को देखते हैं, चेहरों को देखते हैं। और अमेठी में अगर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होता तो क्या मुकाबला होता। चलिए भूल जाइए इस मुकाबले को, प्रियंका गांधी वाड्रा ही उतर जाती अमेठी से। मैं कुछ और आपसे कहना चाहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर हार भी जाती तो क्या होता, पहली बार चुनाव लड़ रही थी ना। मगर सोचिए, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, एक तरफ स्मृति ईरानी, क्या मुकाबला होता दोस्तों। क्योंकि स्मृति ईरानी अपनी राजनीति की वजह से उनकी लगातार आलोचना होती है। कहने को महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्राज्वल रवन्ना पर कुछ कहा? बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट मिल गया, कुछ कहा? बार बार एक बलात्कारी को पैरोल पर रिहा किया जाता है, उस पर कभी स्मृति ईरानी ने कुछ कहा? महिलाओं के सम्मान से जुड़े किसी मुद्दे पर स्मृति नहीं बोलती हैं। उन्होंने अपनी बेटी के कैफे सिली सोल्स के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला था, कहा था कि मेरे पति की कंपनी और मेरी बेटी के कैफे में कोई रिश्ता नहीं है, जबकि आरटीआई से उनका यह पूरा दावा एक्सपोज हो गया था। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरती तो इन तमाम मुद्दों पर स्मृति को घेर सकती थी, क्योंकि इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है स्मृति के पास सिवाय बौखलाने के। इन मुद्दों पर घेरती ना, और दूसरी तरफ जनता के पास एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प होता केएल शर्मा के बजाय। और जब 2 महिलाएं मैदान में होती हैं तो फिर मुकाबला ही कुछ और हो जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक आंधी के तौर पर सामने उभर कर आती। लोग उनमें इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। यही वजह है दोस्तों कि सहारनपुर में इस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें मिली। यही वजह है कि ढुबरी असम में इस तरह से पागलपन उनके पक्ष में दिखाई दिया। फिर से वीडियो देखिए ढुबरी असम का। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से उतरते हैं तो मुकाबला ही कुछ और होता। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो भी फैसला लिया, कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई इससे राहुल गांधी का नुकसान भी नहीं होगा और उत्तर प्रदेश में हम अपनी बात भी करवा लेंगे। जब लड़ाई करनी है तो सीधी लड़ाई लड़ो। भाई मेरा यह मानना है कि अगर आप अमेठी से चुनाव हार भी जाते तब आप देश का चुनाव भी हार जाते, मगर अगर आप अमेठी से चुनाव जीतते तब आप देश का चुनाव भी जीतते। ऐसा
मेरा मानना है। मगर कांग्रेस है, आप जानते हैं कि कांग्रेस की अपनी सोच है। कई बार उसकी ऐसी सोच होती है जो आत्मघाती होती है, जिससे वो खुद का नुकसान करती है। अब तो ये वक्त बताएगा कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। उसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है अखिलेश यादव जो कन्नौज से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव भी चाहते तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते थे ना, जहां वो आसानी से जीत सकते थे। मगर कन्नौज में उनके सामने चुनौती बनी हुई है। वो क्यों कन्नौज से उतरे हैं? क्योंकि वो अपने समर्थकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं मुश्किल इम्तिहान का सामना करने के लिए तैयार हूं। जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, हार भी गए तो कम से कम आजमगढ़ के मुकाबले कन्नौज एक मुश्किल सीट थी। वो लड़ सकते थे आजमगढ़ से, मगर वो कन्नौज से उतर रहे हैं। क्यों? ताकि पार्टी को एक और सीट का फायदा हो। एक एक सीट के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपकी साथी है। आप चाहते तो उनसे सबक ले सकते थे, मगर राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। उनके मन में यह डर सता रहा है कि अगर मैं दोबारा स्मृति से हार गया तो मेरा राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं क्या चीज साबित कर रहा है? कहने को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लोकतंत्र की बात करते हैं, मगर कांग्रेस के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। कायदे से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुननी चाहिए थी। राहुल को अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए था। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, क्या बवाल होता। सिर्फ इसलिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मन में बना लिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी और उनके आसपास के चाटुकार ये मानते हैं कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो वो हार भी सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त कई पत्रकार जो हैं वो अमेठी जा रहे हैं और अमेठी के अंदर वो लोगों से बात कर रहे हैं और अमेठी के अंदर लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी मैदान में आए। और आपने भेज किसको दिया? अपने ही परिवार के एक दरबारी को। राहुल गांधी को खुद को अमेठी जाना चाहिए था। आपने साबित कर दिया कि आप अखिलेश यादव से सबक लेने को तैयार नहीं है। आपने साबित कर दिया कि राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के राजा हैं, प्रिंस और प्रिंसेस हैं। जी हां, लोकतंत्र तो बस नाम का है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। सुप्रिया सुनेत का बयान। जब से राहुल जी की रायबरेली से लड़ने की खबर आई है, हर ओर से खूब सारी टिप्पणियों की भरमार है। भूलिए मत, राहुल जी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी एक ही चाल से बीजेपी और उनके चरण चुंबकों को मूर्छा आ गई है। रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा गांधी जी की भी सीट रही है। यह विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए हैं, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? एक बात और साफ है कि कांग्रेस परिवार लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं का परिवार है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े बड़ों पर भारी है। कल एक मूर्धन्य पत्रकार अमेठी के किसी कार्यकर्ता से व्यंग कर रही थी कि आप लोगों का नंबर कब आएगा टिकट मिलने का? लीजिए, आ गया। प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रही हैं। इसको देखते हुए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। आज स्मृति जी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति से वो शोहरत भी छिन गई। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी की, स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद किए गए अस्पताल, स्टील प्लांट और IIIT हैं, उस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।